हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं रोहन और आइए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एपी स्टार्ट किए थे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, और उसका सारा कंसेप्ट हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लेंगे। तो मैं अब शुरू करने वाला हूँ आज के सेशन में 5.1 का एक्सरसाइज, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल को लेके चलेंगे, तो गौर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अंत तक वीडियो देखें पूरा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा कह रहा है कि फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तरीके से बढ़ता गया है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ इनफाइनाइट AP। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक चीज़ अभी जाना। फिर कह रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। इग्नोर द साउंड। आइए तो देखते हैं, यह हमारा AP है। हमसे कहा गया है कि फर्स्ट टर्म A फाइंड कीजिए, लिखिए, और कॉमन डिफरेंस। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था यह चीज़ कि कोई भी यदि AP दिया गया है तो उसका फर्स्ट टर्म होता क्या है। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद जो शुरुआत हुआ है। तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। A1, A2, A3, A4, इस तरीके से आपको याद भी होगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम यदि देंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3/2। अब बढ़ते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब वही फिक्स्ड नंबर, याद कीजिए जो हमने उस सेशन में डील किया था, जिसके बारे में चर्चा हुई थी। तो कॉमन डिफरेंस यानी D मीन्स होता है कि इन दोनों टर्म्स के बीच का अंतर। तो दोनों टर्म्स के बीच का अंतर यानी कि फर्स्ट टर्म को जो है सेकंड टर्म में से माइनस करना है। डैट मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस बाई सेकंड टर्म, एंड फोर्थ टर्म इज माइनस बाई। तो इस तरीके से हम लोग जो है करते चलेंगे, और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में हमारा जो D है कॉमन डिफरेंस वो इक्वल ही आना चाहिए, जिसके कारण से तभी हम इस सीरीज़ को कहेंगे AP में यह जो है, ठीक है ना, है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस में 3/2, ठीक, इसको निकालिए। तो इसको आप पाएंगे क्या, नीचे में 2, LCM दोनों का 2 ही आएगा चूँकि सेम नंबर है। फिर 1 - 3, 1 माइनस ऑफ 3 मतलब -2/2, दैट मीन्स -1 आप पाए हैं, ठीक। अब आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी करेंगे, -1 ही आएगा, और ये भी करेंगे -1 ही आएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। सिंपली ये बस था एक रिवीजन के तौर पे मैंने यह एक सवाल लिया था। आइए अब शुरुआत करते हैं 5.1, ठीक। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग गौर करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। AP चैप्टर जो है इसका यदि हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, हमारे डेली लाइफ से अधिकांशतः यह जो है जुड़ा हुआ है। यदि हम गौर नहीं करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं के बारे में, लेकिन जब चर्चा आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। डैट मीन्स बोल रहा है फेयर एक वर्ड आया है। फेयर मीन्स होता है, ठीक है, किराया, जो हम लोग जो है देते हैं ना, भाड़ा जिसको कहते हैं किराया। तो टैक्सी फेयर जो है फिक्स्ड स्टार्टिंग फर्स्ट किलोमीटर का जो है ₹15 है, लेकिन एडिशनल किलोमीटर मतलब आप सेकेंड जो है जैसे ही तय करेंगे तो उस 15 में ₹8 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति को मैथमेटिकल टर्म में लिखने का कोशिश कीजिए। वो क्या होगा, लिखेंगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक, फर्स्ट किलोमीटर का किराया क्या है, वो है ₹15। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड किलोमीटर की चर्चा करेंगे तो 15 तो था ही, लेकिन इसमें ₹8 और ऐड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, इसमें ₹8 फिर से हो जाएगा ऐड। तो फिर आप यदि थर्ड किलोमीटर की चर्चा करेंगे तो थर्ड किलोमीटर में क्या होगा, ठीक है, सेकेंड वाला किराया प्लस में फिर से ₹8, ठीक। तो इन AP
जब आप एपी में इसको अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे क्या, फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 था, सेकंड किलोमीटर का 15 + 8 23, थर्ड किलोमीटर का सेकंड और +8 है, मतलब 23 + 8 31। इस तरीके से आप बढ़ाएंगे तो आपका यह सीरीज़ बढ़ता चला जाएगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर का यात्रा या ट्रैवलिंग आप करना चाहते हो, ठीक है। तो यह 3 टर्म इम्पॉर्टेंट होता है इसके सीक्वेंस को जानने के लिए कि यह एपी में है या नहीं, क्योंकि हम इसलिए 3 टर्म की बात कर रहे हैं बेसिकली तौर पे, क्योंकि 3 टर्म होता है तो हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे और थर्ड माइनस करेंगे फिर सेकंड, तो उससे कॉमन डिफरेंस पता हमें चल जाता है, फिर इससे एपी की सत्यता की जांच हो जाती है। तो देखिए, तो यहाँ पर निकाल लीजिए डी, या इसको सी डी भी बोलते हैं, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो आप पाएंगे क्या, 23 - 15 = 8, ठीक। इसको आप 1 भी लिख सकते हो, चूँकि आप सी डी फर्स्ट निकालो। अब आप निकालना चाह रहे हो 2, ठीक है। तो 31 - 23 मतलब 8। तो आप दोनों स्थितियों में पा रहे हो कि 8 आ रहा है, डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस यह है हमारा, ठीक है ना। सवाल भी यही पूछा था कि क्या यह एपी में है और क्यों है, तो बिल्कुल आप बोलोगे यस, ठीक है। गिवन क्वेश्चन इज़ इन एपी, गिवन क्वेश्चन इज़ इन एपी, बिकॉज में आप कारण दे दोगे, बिकॉज सी डीज आर सेम, बिकॉज सी डी आर इक्वल, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक। इसे आप नोट डाउन कर लो, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट करके, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। एक सिलेंडर में जो एयर की मात्रा है मौजूद है, ठीक है, वो क्या है, जब एक वैक्यूम पंप उसमें से एयर 1/4 रिमूव, मतलब वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 एयर को रिमूव कर दिया जाता है एक समय में। तो यह स्थिति हमें दिया गया है। अब हमें बताना है कि इससे जो एपी तैयार हम लोग करेंगे इस स्थिति के अनुसार, क्या वो एपी में है, अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों, ये कारण बता देना हमें, ठीक है। सवाल फिर से, एक सिलेंडर में एयर जो प्रेजेंट है उसकी मात्रा, ठीक, हमें बताना है। यदि उसमें से एक समय में एक बार में 1/4 एयर रिमूव कर दिया जाता है, उस एयर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अमाउंट का 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, ये स्थिति दिया गया है। तो गौर कीजिएगा, सवाल को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हमें पता नहीं है कि सिलेंडर में एयर प्रेजेंट कितना है, यह चीज़ हमें दिया हुआ नहीं है सवाल में। तो ऐसी स्थितियों को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो मान लिया जाए लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कुछ इसका ले लीजिए, मतलब यूनिट, वैसे ये होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम में होगा, ठीक। तो 1 यूनिट, अब हमसे क्या बोला गया है, तो देखिए जो 1 मतलब यूनिट हमने लिया, तो यही हमारे लिए क्या चीज़, फर्स्ट टर्म, ठीक। अब इसमें से 1/4 हटाया जा रहा है जितना प्रेजेंट एयर है, तो प्रेजेंट हमारा, ठीक, एयर कितना है, 1 है। तो इस 1 में से 1/4 हटा रहे हैं, 1 में से 1/4 रिमूव किया जा रहा है वैक्यूम पंप, ठीक, के द्वारा एयर। तो इसमें हमारा बचेगा क्या, फिर पार्ट, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमें पता है ना, इसके नीचे 1 दे देंगे, फिर 1 और 4 का एलसीएम 4, फिर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 × 1 = 4, माइनस में 1, डैट मीन्स 3/4। ये आ गया हमारा क्या चीज़, ठीक, 3/4। 3/4 क्या हो गया, यह हमारा चीज़ जो फर्स्ट हमारा ये टर्म था उसमें से हमने 1/4 हटा दिया हवा का, ठीक। तो ये आपका सेकेंड टर्म चलाया, ये आपका चलाया क्या, सेकेंड टर्म,
ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर अगेन। अब देखिए फॉर थर्ड टर्म तो हमें इसका अब जितना प्रेजेंट है उसमें एयर, इसका 1/4 निकालेंगे, ठीक, जो कि यह पंप रिमूव करता है, ठीक है ना। तो इसकी जो है मात्रा को जानने के लिए इसका 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। यह चीज़ आया किसका, जो रिमूव किया जा रहा है, रिमूव एयर, ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड टर्म बनेगा क्या आपका, थर्ड टर्म बनेगा जब आप सेकेंड में से इस एयर वाला जो पार्ट है जो रिमूव किया जा रहा है उसको आप हटा दोगे तो आपका बनेगा क्या, थर्ड। तो 16 और 4 का एलसीएम निकाल लो, ठीक, फटाफट बताओ क्या होता है, 16 ही आएगा, बिल्कुल सही, ठीक। तो अब इस 16 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, माइनस 16, 1 जा 16, 1 3 जा 3, मतलब क्या मिलेगा, 9/16, ठीक। इसी तरीके से टर्म फोर्थ फिफ्थ अगर जितना निकालना है फुर्सत में हो घर पे आराम से निकालते रहो, 40 50, जिसका काम नहीं है, काम हमारा 3 ही टर्म का है, लेकिन इच्छा तुम्हारी है निकालने की, तुम निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि हमारे पास मिल चुका है कौन कौन सा, ठीक, हमारे पास मिल चुका है टर्म फर्स्ट भी है, टर्म सेकंड भी है, टर्म थर्ड भी है। हमें बताना है कि यह एपी में है या नहीं, और है तो क्यों है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया A1 = 1, A2 = 3/4 एंड A3 = 9/16, ठीक। तो जब भी हमें चेक करना होता है टर्म एपी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या कुछ करते हैं हम लोग, उसके लिए हम जो है डिफरेंस करते हैं चेक कि सबका जो कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट D1 निकाल लो, D1 निकालते हैं कैसे, A2 - A1 से। देखो सवाल को पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानता ही है, लेकिन जब जानने की यदि इच्छा हो तो जान भी जाओगे, ठीक है ना। A2 - A1 यानी कि 3/4 माइनस में 1 क्या होगा, 3 का 3, 4 1 जा 4/4, यानी कि पाओगे क्या, -1/4, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर हम D2 निकालेंगे, नहीं, बिल्कुल निकालो। D2 क्या निकालोगे, 9/16, ठीक है, 9/16 माइनस ऑफ 3/4, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करोगे, 16 4 का एलसीएम 16 ही आएगा, 16 से 1 टाइम्स में 16, ऊपर 9, 1 जा 9, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, मतलब क्या पाओगे, यहाँ पाओगे 12 में से 9 गया, होता है 3, और लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि 12 के आगे का साइन माइनस है, बड़ा है ना 12, उसके आगे का साइन माइनस है। तो यहाँ हम पा रहे हैं क्या कि एक हमारा मिल रहा है टर्म यहाँ पर डिफरेंस 1/4 और एक मिल रहा है -3/16। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन क्वेश्चन इज़ नॉट इन AP, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। नोट करो, अगर डाउट है तो फिर कुछ पूछो, नहीं डाउट है तो नोट करो और रिवीजन करो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, ओके। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कि एक कुआं को खोदने की बात आ रही है। इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है और इसे हमें बताना है कि एपी में यह स्थिति हो सकती है या नहीं। हम इस क्या बोल रहा है कि एक कुआं को खोदने की जो कॉस्ट है, जो लागत आ रहा है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर, मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक, जो हो रहा है ये स्थिति हो गया, हमें बताना है, इसको जो है सीरीज बनाना है। जब
पहले मीटर के डिगिंग का कॉस्ट आ रहा है 150 रुपीज़, और यही कॉस्ट प्रत्येक अगले मीटर यानी कि दूसरे या प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपया प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ता जा रहा है। यानी फर्स्ट मीटर का 150 रुपया चार्ज है 150, और उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज़ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? तो जब इसको बनाने हम लोग चलेंगे तो हमें इसके कॉस्टिंग के हिसाब से इसको डिनोट करना है, यानी कि फॉर द या कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग, फर्स्ट मीटर ही सिर्फ कर लो। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू क्या है 150। फिर कर लो कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर, कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर वो क्या होगा 150 और फिर प्लस में 50 यानी कि ₹200। इसी तरीके से किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर थर्ड का भी आप निकालो, बिल्कुल निकालूंगा। कैसे तुम्हारी बात उठा सकता हूँ मैं? थर्ड मीटर का जब चलेंगे तो 200 और प्लस में 50, तो ये हो जाएगा 250। अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सर 150 में ही ना 50 जोड़ेंगे, तो भाई 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 मिला, 200 रुपया सेकेंड मीटर ऑफ डिगिंग का कॉस्ट हो गया। थर्ड मीटर के लिए अब 200 में फिर 50 राइज होगा, मतलब इस तरीके से यह राइज प्राइस होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना है, एक सीरीज़ तो मिला ना, सीरीज़ क्या मिला 150, 200 मिला, फिर 250 मिला, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें पता करना है कि एपी में है, यानी एपी में पता करने का सिंपल सी तरीका है, आप डिफरेंसेस पता करो, D1 निकालो, D2 निकाल लो, यानी D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, यानी कि 200 माइनस 150 यानी कि 50। अब कोई बोलेगा सर D2 निकालो, निकाल लो। D2 के लिए A3 माइनस A2, A3 माइनस में A2, 250 माइनस में 200 मतलब क्या 50, ठीक। तो अब कोई बोलेगा सर D3 भी आप निकाल लो, तो उसके लिए फोर्थ मीटर वाला पता कर लो, ठीक है ना। तो फोर्थ मीटर वाला पता करोगे तो क्या होगा 250 प्लस में 50 मतलब कि 300 रुपीज़। तो यहाँ पर एक सीरीज़ और हमारा बढ़ेगा, वो होता 300। तो यही D3 के लिए क्या करेंगे A4 माइनस में A3 मतलब 300 माइनस ऑफ 250 मीन्स 50। तो यहाँ एक चीज़ आप गौर कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है कि आप पा रहे हो कि D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3, यहाँ पर कर लो, हियर वी कैन ऑब्जर्व डैट इज़ इक्वल टू 50 ही आ रहा है। सो गिवन क्वेश्चन इज़ इन AP आंसर, ये आपका ठीक रीज़न वाई का, और ये हो गया AP में है या नहीं, नोट कर लो। अच्छा, ये सब मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड है ना। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का, और अंत तक बने आप लोग रहेंगे। लास्ट में क्वेट ऑफ द डे बताऊंगा, बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग वन लाइनर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, मतलब अकाउंट में क्या हो रहा है प्रत्येक साल का जो अमाउंट है, ठीक। ये एक हो गया लाइन, बोल रहा है कि जब 10,000 रुपये डिपॉजिट किया जा रहा है, ठीक, 8% पर एनम के रेट से, मतलब प्रत्येक वर्ष में 8% इंटरेस्ट, वो भी लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंपाउंड की बात यहाँ किया गया तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक, मतलब इंटरेस्ट किसी अमाउंट पर लगा दिया गया तो फिर एक नया अमाउंट तैयार होगा। अब नेक्स्ट जब हम ईयर की बात करेंगे तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होगा। सो इसको कहते हैं हम लोग सिंपल सी भाषा में कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी देखेंगे। तो इस स्थिति को हम लोग एक दिया गया जो स्थिति है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताना है कि यह AP में है या नहीं। तो आप लोग गौर करेंगे कि देखिए जो डिपॉजिटेड वाली बात कर रहा है तो इसको ही तो प्रिंसिपल कहते हैं,
ठीक। ये कितना है 10,000 है और रेट भी दिया गया, रेट यानी 8% और टाइम यानी 1 ईयर्स पर, क्या बोल रहा है पर एनम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक। तो फर्स्ट जब हम लोग ईयर की बात करेंगे तो वो तो 10,000 ही है, ठीक है, जो कि दिया ही गया है हमारा। सेकेंड ईयर की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, तो होगा क्या, 10,000 तो है ही, लेकिन इसका, ठीक, इस 10,000 का 8% लग रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ना, सो इसका 8% हम लोग निकालेंगे। तो साइड में आप रफ़ करना चाहो तो रफ़ कर भी लो, ठीक है। 10,000 का 8%, तो आप पाओगे क्या, 20 से 20 कैंसिल, तो 800, मतलब कि 10,000 तो हैं ही और प्लस में 800, तो यह आपका हो गया 10,800 रुपीज़, ठीक है। थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ गौर कर रहे हो ना कि इसी अमाउंट पर अब इंटरेस्ट लगेगा। जब थर्ड ईयर की हम बात करेंगे तो इस अमाउंट का 8%, तो अब हम लोग चलेंगे इस अमाउंट का 10,800 का 8% निकालेंगे। तो 20 से यहाँ पर 20 कैंसिल और ये हो जाएगा 864 होगा क्या, ठीक है। यानी कि 864 इसमें कर लो ऐड, जो आएगा सो अमाउंट हो जाएगा फाइनली 4 का 4, 6 0 6 8 8 16 के 6 कैरी 1 फिर 1, मतलब 11,664। इसी तरीके से आप फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर भी निकाल सकते हो। तो हम लोग इस पर ही चेक करते हैं, हमारा क्या मिला टर्म्स, हमारे टर्म्स मिले हैं 10,000 फर्स्ट मिले हैं, सेकंड 10,800, थर्ड मिला है 11,664। इस तरीके से आप बढ़ाते जाओगे तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये बार बार मैं इसलिए ठीक लिख रहा हूँ कि आप लोग को पढ़ते समझते याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता भी नहीं स्पेशली है, ठीक। तो यहाँ आप क्या पाओगे, 10,800 माइनस 10,000, क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ जब माइनस करोगे तो आएगा 800 यानी फर्स्ट वाले में, ठीक। D2 निकालोगे, D2 के लिए क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 क्या है 11,664 माइनस 10,800, ठीक। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6 और यहाँ पर 6 में से 8 यानी 16 में से गया 8, तो कितना 8, तो बाकी 0, 864। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, ठीक, सेम तो आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे हियर D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, सो गिवन क्वेश्चन इज़ नॉट इन AP, गिवन क्वेश्चन इज़ नॉट इन AP। ये हो गया आपका आज का सेशन का अंतिम प्रश्न कंप्लीट, ठीक। नोट कर लो इसे फटाफट, और तुम्हारे जो मित्र साथी दोस्त होंगे उन्हें भी बताओ इस क्लास के बारे में, बी द हेल्पिंग हैंड। तो देखिए आज मैं एक वन लाइनर का जिक्र करता हूँ कि सब कुछ तभी तक मुश्किल है, सब कुछ तभी तक मुश्किल है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते। तो इसलिए जीवन में आप जिस स्थिति में हो, स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉय हो, वर्कर हो या कुछ करना चाहते हो या सेल्फ इंडिपेंडेंट हो या कुछ भी, तो वहाँ पे ये लाइन अपना बिठाओ और ख़ुद को पाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद।